हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए कक्षा 10 संस्कृत का चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने इस पाठ के संस्कृत से हिंदी व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इसका अच्छे से हिंदी व्याख्या करवा रखा है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस पाठ को अच्छे से समझ जाते हैं तब आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना दीजिएगा। तो एक बार आप इसके हिंदी व्याख्या की वीडियो को देख लीजिएगा। और यहाँ पर सभी विषयों का जो PDF है वो बिल्कुल फ्री दिया जाता है। तो इस PDF को आप प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? जो क्षमाराव थे वे किस काल के लेखक थे? ए आधुनिक काल के, बी मध्य काल के, सी प्राचीन काल के, या फिर डी उपयुक्त किसी भी काल के नहीं। तो जो पंडिता क्षमाराव थे वे आधुनिक काल के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? तो क्षमाराव आधुनिक काल के लेखक हैं। इस क्वेश्चन को मैंने पाठ में एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया था कि ये 101% हर बार पूछा जाता है, और ये पहला ही आपका क्वेश्चन था कि क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? तो क्षमाराव आधुनिक काल के लेखक हैं। पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? देश की गाड़ी चलती है, नगर की गाड़ी चलती है, प्रांत की, या फिर समाज की? तो सामंजस्य यानम पहला ही पंक्ति था पूरे पाठ में, आपने पहला ही पैराग्राफ में पढ़ा था कि पुरुषों और नारियों की जो गाड़ी है समाज की चलती है। अर्थात समाज रूपी गाड़ी पुरुषों और नारियों के सहयोग से चलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समाज की। कंपन राय की रानी कौन थी? जो कंपन राय है वह एक राजा का नाम। तो पूछा यह जा रहा है कि इनकी रानी कौन थी, अर्थात इनकी पत्नी कौन थी? पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, सी गंगा देवी, या फिर डी पंडिता क्षमाराव? तो जो कंपन राय की रानी थी उनका नाम था गंगा देवी, जिन्होंने मधुरा विजयम की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल कन्फर्म तरीके से याद करना चाहते हैं तो आप इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, अर्थात इसके पाठ को जरूर पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर आप पाठ को पढ़े हुए रहते हैं तो आप इस टाइप के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पाठ में मैंने बिल्कुल ही अच्छे से लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ करके समझा रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने देख रखा है उस वीडियो को तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन आपके रिवीजन हो रहे होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में? अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो इंद्राणी है उस इंद्राणी का वर्णन सामवेद में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन सामवेद में है। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? जो मीरा लहरी है ये एक रचना का नाम है। तो पूछा यह जा रहा है कि इस रचना का अर्थात इस ग्रंथ का जो रचना की थी उस लेखिका का नाम क्या है? पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी, या फिर पंडिता क्षमाराव? तो पंडिता क्षमाराव ने ही मीरा लहरा की रचना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की जो लेखिका है वह पंडिता क्षमाराव है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? ये आपका पाठ का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, अर्थात संस्कृत के साहित्य में लेखिका का क्या योगदान था। इस पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? पुरुष के महत्व का, दुर्जन के महत्व का, सज्जन के महत्व का, या फिर औरत के महत्व का? तो नाम से ही पता चल रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका अर्थात लेखिका के महत्व का वर्णन किया गया। अर्थात इस पूरे पाठ में औरतों के महत्व का वर्णन किया गया कि इस संसार में, इस संस्कृत के साहित्य के योगदान में औरतों का अर्थात स्त्रियों का क्या महत्व था ये बताया गया इस पूरे पाठ में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरत। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में औरत के महत्व का वर्णन किया गया है। आधुनिक संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? जो आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका है उस आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? क्षमाराव,
उर्मिला देवी, शांति देवी या फिर गंगा देवी। तो आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में पंडिता क्षमाराव प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो क्षमाराव प्रसिद्ध है। ये क्षमाराव से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखिएगा। इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी जरूर पूछा जाएगा। आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो पंडिता क्षमाराव प्रसिद्ध है। शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? पुष्पा दीक्षित ने, तिरुमलांबा ने, गंगा देवी ने या फिर पंडित क्षमाराव ने। तो जो शंकर चरित्रम की रचना की थी वो भी पंडित क्षमाराव ने ही की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडिता क्षमाराव। शंकर चरित्रम की रचना किसने की थी? तो इसकी भी रचना पंडिता क्षमाराव ने की थी। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? अर्थात जो लौकिक संस्कृत साहित्य था उसमें 40 कवित्रियाँ थी। उन 40 कवित्रियों में जो प्रथम स्थान पर थी वो कौन थी? ए सरस्वती, बी विजयांका थी, सी गार्गी थी या फिर डी मैत्रेयी थी। तो लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में जो विजयांका थी वह प्रथम स्थान पर थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयांका। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा पर विजयांका थी। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? 24 महिलाओं का, 20 महिलाओं का, 18 महिलाओं का या फिर 16 महिलाओं का। तो आपने पाठ में पढ़ा था कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति महिलाओं का वर्णन है, अर्थात 24 महिलाओं का वर्णन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है। अर्थववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? इन दोनों वेदों में आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जो 24 महिलाओं का वर्णन है और अर्थववेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? 7 का, 5 का, 6 का या फिर 8 का। तो अर्थववेद में कुल 5 महिलाओं का वर्णन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5। इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिएगा। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन है और अर्थववेद में कितने महिलाओं का वर्णन है? तो अर्थववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। वैसे तो ऑप्शन ही अलग दिया हुआ रहता है, उसका ऑप्शन जो रहता है वह 20+ रहता है और इसका जो ऑप्शन रहता है वह 10 से लो रहता है, अर्थात 10 से कम रहता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थववेद में कुल 5 महिलाओं का वर्णन रहता है और ऋग्वेद जो होता है उसमें 24 महिलाओं का वर्णन रहता है। अच्युत राय की रानी कौन थी? इंद्राणी, गंगा देवी, उर्वशी या फिर तिरुमलांबा। तो जो अच्युत राय थे उस अच्युत राय की रानी का नाम था, अर्थात उनकी पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिरुमलांबा। अच्युत राय की रानी कौन थी? तो अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा थी। किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? सामंत युग में, कलियुग में, वैदिक युग में या फिर सतयुग में। तो किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? वह वैदिक युग में थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैदिक युग। वैदिक युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? नीति की शिक्षा दी थी, धर्म की शिक्षा दी थी, अर्थ की शिक्षा दी थी या फिर आत्म तत्व की शिक्षा दी थी? तो जो याज्ञवल्क्य थे उन्होंने अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आत्म तत्व की। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को शिक्षा दी थी आत्म तत्व की। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? पुष्पा दीक्षित ने, तिरुमलांबा ने, गंगा देवी ने या फिर पंडिता क्षमाराव ने। तो जो मधुरा विजयम है ये एक महाकाव्य का नाम है और पूछा ये जा रहा है कि इस मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी गंगा देवी ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? तो मधुरा विजयम महाकाव्य की जो रचना की थी वह गंगा देवी ने की थी। वृद्ध अंबिकाप्रिय ने सहकाव्य की रचना किसने की थी? पुष्पा दीक्षित ने, तिरुमलांबा ने, गंगा देवी ने या फिर पंडित क्षमाराव ने। तो जो वृद्ध अंबिकाप्रिय ने थी इस महाकाव्य की रचना अर्थात इस सहकाव्य की रचना तिरुमलांबा ने की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तिरुमलांबा। दोनों महाकाव्यों को आप याद रखिएगा। एक था मधुरा विजयम जो इससे पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी गंगा देवी ने और वृद्ध अंबिकाप्रिय ने महाकाव्य की रचना की थी तिरुमलांबा ने। तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस याद रखिएगा। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन विदुषी रहती थी? अर्थात जनक की सभा में जो शास्त्रों में कुशल एक विदुषी थी उस विदुषी का नाम क्या था? ए पुष्पा दीक्षित, बी गार्गी, सी गंगा देवी और डी पंडित क्षमाराव। तो जनक की सभा में कुल 2 शास्त्रार्थ कुशली विदुषी रहती थी,
पहली का नाम था गार्गी और दूसरी का नाम था वाग्चनवी। तो दोनों का आपस में चर्चा किया था, एक थी गार्गी और दूसरी थी वाग्चनवी। तो इसमें ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही दी हुई है, गार्गी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गार्गी। जनक की सभा में साक्षात कुशली कौन विदुषी रहती थी? तो गार्गी विदुषी रहती थी। तो इस प्रकार आपके इस पार्ट के 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। और अगर आपको इसका आंसर सहित PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।